फिर भी सर एक बहुत सबको खुशी हो रही है कि कुछ बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, नहीं जा रहे हैं। जी, क्या है सर, किनके साथ बैठे हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ है। तो ये थे झारखंड के मैडम, आप दिल्ली जा रही है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये दौरा, खास करके मुख्यमंत्री का ये पहला बिजनेस ट्रिप है इन्वेस्टर्स के साथ। क्या जी, ये जो मीटिंग है ये स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस एक है, इसके बारे में विस्तार से तो जब कल का कार्यक्रम हो जाएगा तो सभी के संग शेयर किया जाएगा, जिसमें कि जो हमारी नई झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है उसके ड्राफ्ट के ऊपर जो 4 हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक, उसके रिलेटेड लोगों के साथ में चर्चा होगी। के अलावा कुछ बैठकें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्धारित हैं और उसी के लिए हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। कुछ एमओयूज भी है? कुछ एमओयूज उसमें प्रस्तावित हैं और कुछ एमओयूज जो कि साइन भी किए जाएंगे और कुछ एमओयूज का कल एक डिस्कशन के बाद में एक आधारशिला भी रखी जाएगी। उम्मीद करें कि उसके बाद कुछ न कुछ कंक्रीट। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ वही मीटिंग्स कल कर रहे हैं जिन्हें हम लोग एक निश्चित और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में धरातल पर उतार सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों की यात्राएं सफल हो। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, इंडस्ट्री सेक्रेटरी पूजा सिंघल और मंत्रिमंडल कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह जो कार्मिक सचिव भी हैं, मेरे ख्याल से 8 लोगों में उनका भी नाम है, वो भी दिल्ली यात्रा पे जा रहे हैं। ताज होटल में 6 तारीख को 11 बजे दिन में दिल्ली के ताज होटल में एक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम की एक संस्था है वो शरीक होगी। इसके अलावा अपैरल एक्सपोर्ट का एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन का एक ग्रुप है वो में शरीक होगा कार्यक्रम में। इसके अलावा फिक्की जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रही है और फिक्की इसके कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत दिनों से काम कर रही थी, तैयारी कर रही थी। अब ये तैयारी मैच्योर हो गई है। इससे पहले की सरकार ने भी कोशिश की थी, ग्लोबल समिट भी हुआ था, झारखंड मोमेंटम झारखंड हुआ था। कितनी उम्मीद इस मीटिंग से हम रखें कि उद्योग घराने अब झारखंड की तरफ नजर करेंगे? देखिए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि एक पहले भी मोमेंटम झारखंड हो चुका है जिसको लोग नाकामयाब करार दे चुके हैं। अब ये बात तय हो गई है। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये जो बिजनेसमैन का ग्रुप है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कामयाब बिजनेस हाउस चलाते हैं, ये खुद ईगर हैं, इन्होंने ही इंटरेस्ट जगाया है और इन्होंने फिक्की को संपर्क किया और कहा है कि झारखंड में हमें अगर फैसिलिटीज़ मिले तो हम अपना प्लांट लगा सकते हैं। खास करके जो अपैरल इंडस्ट्रीज़ है, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहें, भारत सरकार ने भी 8 टेक्सटाइल पार्क दिया है नए बजट में। कोशिश होगी कि एक पार्क झारखंड को भी मिल जाए। झारखंड सरकार ने अभी एक पॉलिसी बनाई है जिसमें टूरिज्म पॉलिसी भी है, इंडस्ट्रीज की भी पॉलिसी है। तो ये दोनों पॉलिसी ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें धरातल पे बहुत डीपली जाकर के उसको स्टडी किया गया है और ये देखा गया है कि मोमेंटम झारखंड में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वो फेल हो गया। एक तो बहुत कम समय में ये नहीं देखा गया ठीक से कि इन्वेस्टर्स की हैसियत क्या है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि 1 लाख रुपए एक हैसियत की एक अपैरल इंडस्ट्री को यहाँ पर एकड़ लैंड मिल गए थे और बाद में वो कंपनी ने ज़मीन ले लिया, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली बैंक लोन लेके और वो इंडस्ट्री पैकअप करके चली भी गई। तो ऐसी कंपनी नहीं हो, एक ऐसी कंपनी हो, ग्रुप ऑफ कंपनी हो या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जो सक्सेसफुली ब्रांड इस्टेब्लिश्ड हो चुका हो उसका। तो बाकायदा इंडस्ट्री सेक्रेटरी से मैं 1-1.5 महीने पहले ही मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि कई फ्रंट पे इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर के काम चल रहा है, जिसमें एक साइकिल बनाने वाली एक कंपनी है जो इंटरेस्टेड है झारखंड आने के लिए। इस तरह से कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, अरविंद मिल नाम की एक कंपनी है, उसको अपने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ चाहिए, सरकार का सपोर्ट चाहिए। तो सरकार का सपोर्ट लैंड की शक्ल में मिल सकता है, सरकार का सपोर्ट किसी और पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की शक्ल में या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कुछ पॉलिसीज़ को नर्म करके मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की एक बात साफ है, क्लियर है कि वो
फाइनेंशियल सपोर्ट करने की अभी सरकार या राज्य इस स्टेटस में या इस पोजीशन में नहीं है। हाँ, अगर कोई निवेश करना चाहता है झारखंड में तो उसको जो फैसिलिटी भी वो मांगेगा वो सरकार देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने सचिवों को दिए हैं कि स्टेट का पैसा स्टेक पे नहीं होना चाहिए, रिस्क पे नहीं होना चाहिए। पैसा खर्च करना है तो कोई आए पीपीपी मोड पे हम उसके लिए एस्टेब्लिश करेंगे। और अभी अभी आपने देखा होगा कि टूरिज्म का एक सेगमेंट खोला गया है प्राइवेट पार्टनर्स के लिए, और ये जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं तो ये जो है इसको अलाउ किया गया है निवेश के लिए। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द आइंदा झारखंड में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान भर के जो टूरिज्म के बहुत बड़े बिग जाइंट्स हैं, बड़े बड़े, जैसे कोलकाता में आपने देखा होगा निक्को पार्क है, इक्को पार्क है, वाटर पार्क है, ये जैसे बेंगलुरु में बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं। वो जो लोग चलाते हैं वो यहाँ पर आएंगे, अपना अपना डिस्प्ले देंगे, और अगर सरकार को पसंद आएगा कुछ मॉडल तो बाकायदा उनको ज़मीन ज़रूर दी जाएगी, सपोर्ट ज़रूर दिया जाएगा। और पीपीपी मोड पे चूँकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उनको बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। एक टाइम फ्रेम में वो अपना अम्यूज़मेंट पार्क, फूड पार्क, मेगा एंटरटेनमेंट पार्क, ये सारी चीज़ें हैं जो स्टेट में जहाँ चाहेंगी। 4-5 तो बड़े शहर झारखंड में मौजूद हैं, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रांची, ये एस्टेब्लिश्ड 4 बड़े शहर ऐसे हैं जिसमें बाइंग कैपेसिटी है। वो एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, फन पार्क जैसी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो तब जाकर के मुख्यमंत्री ने ये दिल्ली में जाकर के एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की हामी भरी है, जो 6 मार्च को यानी कल 11 बजे दिन में ताज होटल में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसको मूल रूप से मुख्य सचिव ने अभी भी कहा कि वो इस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, और इंडस्ट्री सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हैं, टूरिज्म सेक्रेटरी भी हैं, 3 विभाग की सेक्रेटरीज है पूजा सिंघल, जिन्होंने अभी अभी हमसे बातचीत की है और बताया है कि वो दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है उसका आउटकम निकलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत अनकरीब मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, और एयरपोर्ट पे हम आज प्रयास करेंगे कि खुद मुख्यमंत्री, क्योंकि इस तरह का मुख्यमंत्री का सबसे पहला दौरा है, हालांकि दिल्ली दौरा उन्होंने और भी किया है, लेकिन निवेश को आमंत्रित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो जाहिर है मुख्यमंत्री ज़रूर आज कुछ इस पर रोशनी डालेंगे, ताकि जो सवाल हेमंत सरकार पर अक्सर उठाया जाता है, जेएमएम पर अक्सर उठाया जाता है कि ये निवेश करने वालों को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करती है, और बहुत ज़्यादा जो निवेश का कोई माहौल यहाँ पर नहीं बना है। जब भी जेएमएम की सरकार रही है, चाहे वो गुरुजी की सरकार रही हो, चाहे हेमंत जी की पुरानी सरकार रही हो, तो अब हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी जो ये इमेज है ये उसको तोड़े। बहुत सारी चीज़ें जो धारणाएं भ्रांतियां उनके बारे में थी, वो धीरे धीरे उसको तोड़ रहे हैं, अपने प्रयासों से कोशिश करते हैं कि उनकी इमेज बदले। और झारखंड को ज़रूरत है कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस की जो यहाँ पर रोज़गार सृजन कर सके। खाली रोज़गार सृजन सरकारी नौकरियों से नहीं हो सकेगा, उसका प्रयास तो चल ही रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आ जाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्टिविटी पार्क के रूप में यहाँ पर डेवलप हों, टेक्सटाइल की बहुत सारी कंपनियाँ आ जाएं, तो मुझे लगता है कि नौकरियों की ऐसे ही बहार आ जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि जब HEC, जब BSL, जब सेल, जब टाटा जैसी कंपनियां झारखंड में खुली, जब छोटा नागपुर हुआ करता था ये, तो कितनी नौकरियां लगी लोगों की। अकेले बोकारो स्टील प्लांट में कितनी नौकरियां लगी, अकेले HEC में 30 से 40 हज़ार लोगों की नौकरियां थी। तो अब एक बार कोशिशें फिर हैं कि प्राइवेट कंपनीज भी आए, तो मुख्यमंत्री के आने का संकेत हो गया है, और मुख्यमंत्री
यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये सुनील सर का ये पार्टी हैं। आपको बता दें उद्योग विभाग के सचिव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ये तमाम लोग दिल्ली रवाना होंगे सीएम के साथ और एक कोशिश हो रही है कि झारखंड में उद्योग घराने आए और यहां पर निवेश करें जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। और जो पलायन राज्य की एक बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं वो समस्या का हल होगा उस समस्या का, और इसकी कोशिश ये, अगर ये उद्योग घराने आकर्षित होते हैं झारखंड में निवेश के लिए, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए लगातार उद्योगपतियों ने संपर्क किया है और इसलिए मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा रहे हैं। उन तमाम लोगों से मुलाकातें होंगी। झारखंड सरकार अपना विजन रखेगी, किस तरह राज्य को आगे विकास के रास्ते पर ले जाना। और एक जो शहनवाज भी बता रहे थे कि इमेज चेंज करने की कोशिश मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, जो आमतौर पर आरोप लगाती रही है बीजेपी की उद्योग घरानों के खिलाफ है जेएमएम, उस इमेज को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है सरकार की कि यहाँ पर उद्योग घराने आए और राज्य का विकास हो, यहाँ पर वो अपना उद्योग स्थापित करें। इसके लिए कई तरीके से छूट भी सरकार देगी, ज़मीन मुहैया कराएगी, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे सरकार को, फिर यहाँ आमंत्रित किया जाएगा इन तमाम उद्योग घरानों को जो इंटरेस्टेड हैं झारखंड में निवेश के लिए, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी कि मुख्यमंत्री से सीधी बात हो सके और किस एजेंडे के साथ वो दिल्ली जा रहे हैं, क्या कोशिशें होंगी राज्य सरकार की, कैसे आकर्षित होंगे पूंजीपति, इन तमाम चीज़ों पर वो बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से। एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इससे पहले उद्योग विभाग के सचिव और इसके अलावा मुख्य सचिव भी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री दूसरे द्वार से अंदर चले गए हैं। आसिया, ये अचानक ये जो दूसरा द्वार था, मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इशारा दिया और उनकी गाड़ी अंदर जा चुकी है, इसीलिए अब मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाएगी। बहरहाल हमारे जो संवाददाता हैं दिल्ली में, वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे जब दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बहरहाल जो इस यात्रा का मकसद था वो सेक्रेटरीज ने बताया, मुख्य सचिव ने भी बताया, वो यही है कि एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की जानी है 6 मार्च को होटल ताज में। ये कार्यक्रम होगा और जिसमें मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे उसकी, जिसमें फिक्की, जिसमें राउंड टेबल इंडिया नाम की एक कंपनी है, जिसमें बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं जो टेक्सटाइल भी डील करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी डील करते हैं। इसके अलावा जो अपैरल एक्सपोर्ट्स नाम की एक संस्था है जिसमें बहुत सारे एसोसिएशन हैं, जिसमें टेक्सटाइल की कंपनियां चलाते हैं लोग, और वो झारखंड में निवेश के लिए वो इच्छुक हैं, वो लोग खुद इच्छुक हैं और उन्होंने सरकार से संपर्क किया है। लिहाजा मोमेंटम झारखंड से और इस मोमेंटम से दोनों में बहुत फ़र्क है और यहाँ जो बातचीत होगी वो सीधे सीधे धरातल पर उतरेगी, निवेश उनका होगा। झारखंड सरकार उसको सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी, जो एक पॉलिसी सपोर्ट है वो देगी, और तब जाकर के जो कंपनियां झारखंड में वाकई उनको फिजिबिलिटी है यहाँ पर आने की, वो मेरे ख्याल से होती हुई दिखाई देगी और ज़मीन पे वाकई उद्योग धंधे लगेंगे। जी शुक्रिया शहनवाज, ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के सचिव भी जा रही हैं। वहां पर उद्योग घराने खुद इंटरेस्टेड हैं झारखंड में निवेश के लिए, उन तमाम मसलों पर वहां बातचीत होगी। कल बैठक होनी है, होटल ताज में बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में, और यहां पर तमाम पूंजीपतियों से जो झारखंड में निवेश करने के इच्छुक हैं उनसे मुख्यमंत्री की बातचीत होगी। सकारात्मक बातचीत की उम्मीदें हैं, तब जाकर झारखंड